हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आज आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और क्या खाद डालती हूँ कि मुझे इस तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स मिलती हैं, इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वेजिटेबल्स तैयार हैं जिनको मुझे हार्वेस्ट करना है, और बीच बीच में मैं हार्वेस्ट भी करती रहती हूँ। तो मुझे कमेंट आता रहता है कि मैं इन सभी में क्या खाद यूज कर रही हूँ। और कुछ खाद मैंने बनाकर दिखाई थी तो उस पर भी कुछ सवाल थे। ये देखिए, ये झाड़ियाँ जो हैं इनसे मैं इनको ढकने का काम करती हूँ। और ये कुछ यहाँ पर जो भी गोभी थी ये हार्वेस्ट कर ली गई है और मैं इसको हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। और यहाँ पर भी देखिए कुछ गोभी तैयार है, और ये बंदरों से बचाने के लिए मैंने झाड़ियों से ढक रखा है इसको। और सवाल आते हैं कि मैं कौन सी खाद यूज करती हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं आज यूज करने जा रही थी खाद। ये देखिए, मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है ये खाद जो है। इसको मैंने देखिए, इसमें जो गुथा हुआ आटा बचता है उसको भी इकट्ठा करती हूँ एक बाल्टी में, और डेली का जो दाल चावल का धुला हुआ पानी होता है उसको भी इकट्ठा करती हूँ। और जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं उनको भी मैं इसी तरह उसी पानी में भिगो करके, सब्जियों के छिलके, राख, लोहे का टुकड़ा, हल्दी, ये सभी चीज़ें भिगा करके मैं इसमें रखी हुई थी। तो मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि ऊपर जो भी वेस्ट आप डाली हैं उसको आप कचरे में यूज करते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है गार्डन का वेस्ट। तो जो भी लिक्विड मैंने बनाया था, तो जो वेस्ट नहीं गला था उसको मैंने छान करके इसी में डाल दिया है। चाहे तो मैं पॉट भरने में यूज कर लूँगी, नहीं तो जो कंपोस्टिंग बिन है उसमें भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं बनाकर भी दिखाऊंगी अभी आपको। और जो भी मेरी सब्जियां तैयार हो रही हैं उनमें मैं और कोई भी खाद यूज नहीं करती हूँ। और पानी भी देखिए, बहुत ये 2-3 दिन से पानी नहीं पड़ा हुआ था तो पत्तियां थोड़ी लटक गई हैं। और इस तरह से हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं हमें अपने गार्डन से मिल जाती हैं। अभी मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा हेल्दी फूल आया है। और ये देखिए, थोड़ा हार्वेस्टिंग में लेट हो गया है इसको, तो ये फूल बिखरने लगा है। ये देखिए, समय से हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और जो हार्वेस्टिंग के बाद जो ये पत्तियाँ इनमें निकलेंगी, हम चाहें तो उनको भी पानी में गला करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो इस तरह से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करते हैं डायरेक्ट पौधों में, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज़ी काम करता है पौधों पर। और फास्ट काम करने के लिए उसका देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कभी कभी सरसों की खली का लिक्विड देते हैं, तो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसका रिज़ल्ट है ये मेरे गार्डन में जो सब्जियां लगी हैं। क्योंकि मैं और कोई खाद नहीं देती हूँ, कोई भी केमिकल वाली खाद जो भी देती हूँ यही ऑर्गेनिक चीज़ें देती हूँ जो किचन से वेस्ट निकल रहा है, बस उसी को। ये देखिए, 4 फूल एक साथ मैंने गोभी के हार्वेस्ट किए हैं। बीच में और भी गोभियाँ हार्वेस्ट की गई हैं जिनका वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन इतना अच्छा हार्वेस्ट अगर पाना है तो जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ वही खाद आप बना करके डालिए। और कोई भी खाद मैं डालती नहीं हूँ, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी। फूल तो देखिए कितना अच्छा लदे पड़े हैं, और सब्जियां भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो सब्जियों की जब हार्वेस्टिंग मैं करती हूँ तो मुझे वीडियो पे ज़रूर कमेंट आता है कि आप क्या खाद यूज करती हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं केमिकल का यूज करती हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं जो कर रही हूँ वही दिखाऊंगी आपको। जो लिक्विड मैं आपको दिखा रही थी वो मैं आपको बनाना बता दे रही हूँ। मैंने तो जो डेली हम अपने किचन में यूज करते हैं, दाल चावल धुलते हैं, उसका पानी इसमें यूज किया था। वो पानी मैं इकट्ठा करती जाती हूँ बाल्टी में। तो आज मेरे पास वो पानी नहीं है, मैं सादे पानी में ही आपको बता दे रही हूँ। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल किचन वेस्ट है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसको बनाना
तो आसान है, लेकिन देने में इसको सावधानी बरतनी है। इसका यूज करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि बहुत ही इजी चीज़ है। देखिए इस तरह से जो हमारे पास किचन वेस्ट है, आधा किलो किचन वेस्ट है, तो आप उसमें 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर जो भी पानी है डाल करके रख दीजिए। 3 दिन 4 दिन जब भी आपके पास समय नहीं है, तो आप पहले से ही जो भी, अगर 1 दिन का किचन वेस्ट है तो बाल्टी में डाल करके उसके डूबने इतना पानी डाल दीजिए। और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी है, ये नेचुरल फंगीसाइड है। और ये कैल्शियम पोटेशियम का जो सोर्स है, ये राख है, राख को मिला दीजिए। और इसको बस इसी तरह से मिला करके आप किसी भी बाल्टी में बना करके इस फर्टिलाइज़र को रख सकते हैं। मेरे पास डेली रखा रहता है। और इसमें देखिए मैंने ये लोहे का टुकड़ा डाल दिया है, इससे कैल्शियम, इसमें आयरन की मात्रा भी आती रहेगी। और ये इसको बस इस तरह से ढक करके रख देना है। ऐसा मैंने एक दिन बना करके शेयर किया, और उस पर कमेंट आया कि जो इसमें वेस्ट ये डला हुआ है, इसको आप क्या करेंगी। तो देखिए मैंने जब यूज़ किया है, वहाँ पानी जो भी मैंने दिखाया, और ये जो वेस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये जब भी मैंने यूज किया है, जैसे आज मैं 10 दिन के बाद यूज कर रही हूँ उसको, और ये देखिए ये पानी, ये जो वेस्ट है, जब हम इस पानी को यूज करेंगे तो इस वेस्ट को इस तरह से हाथ से निकाल लेंगे। जो भी हाथ में आ जाएगा इसको निकाल करके आप किसी भी कंपोस्ट बिन में या फिर जो भी पॉट वगैरह भर रहे हैं तो उसमें आप डाल दीजिए। और इस पानी में 5 से 6 गुना पानी, 10 गुना पानी आप मिला करके सभी पौधों में दीजिए। इस तरह का वेस्ट फर्टिलाइज़र यानी किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र मैं यहाँ हमेशा बना करके रखती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो 1 जग पानी में 8-10 जग पानी सादा मिला करके मैं इस तरह का लिक्विड बना लेती हूँ। और इसको देने से पहले पौधों में देखना है कि पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हो, एकदम देखिए जिस तरह से ये इस तरह से सूखी हो। और 1 जग पानी हम इसको इस तरह से मिक्स करके 1 जग पानी लेंगे, और पौधों के पॉट में इतना देना है कि बस मिट्टी में सोख जाए। 1 जग पानी, ये देखिए मैं थर्माकोल बॉक्स में डाल रही हूँ, तो ये मिट्टी खाद वाला पानी है, तो पॉट के बाहर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पौधों की जड़ों में रहना चाहिए, पौधों के पॉट से बाहर ना जाए। और ये इतना पानी हमें इसको देना है, मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। और पौधों के ऊपर से मत दीजिए, ऊपर से नहीं देना है, डायरेक्ट जड़ों में देना है। और हो सके तो आप गुड़ाई करके दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इस समय धूप निकल गई है तो मैं, मिट्टी सूखी है तो मैंने डाल दिया है, गुड़ाई करके दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इन दोनों पॉट में मैंने बिना गुड़ाई के ही दे दिया है, लेकिन और सभी पॉट में जिसमें मैं दे रही हूँ सब में मैंने गुड़ाई करके ही दिया है, और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आप देख रहे होंगे गार्डन में इतना अच्छा टमाटर लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छी मात्रा में फलों की संख्या बनती है। गोभी की हार्वेस्टिंग आपने देखी ही कि बहुत ही अच्छी हेल्दी गोभी तैयार है, और किसी और खाद को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस इसी तरह से अपने जो भी किचन वेस्ट निकल रहे हों उनको आप मिट्टी में यूज करिए, चाहे तो पॉट को भरने में, और नहीं तो फिर इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट होता है। ये देखिए मैंने पॉट में दिया है, लेकिन पॉट से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इतना दीजिए कि बस पॉट में ही रह जाए, मिट्टी में ही रहे, क्योंकि खाद वाला पानी है, बाहर वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इतना हेल्दी पौधा तैयार होगा आपका। और जो भी सब्जियां आप लगाएंगे, फूल लगाएंगे, सभी में इस तरह से गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। और मार्केट की कोई भी खाद मत लाइए, केमिकल वाली खाद से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने घर पर जो भी वेस्ट कचरा निकल रहा है उसी से अपने पौधों की रिक्वायरमेंट पूरी करें। जो भी खाद वगैरह है, मिट्टी भी कम लगेगी अगर हम इनको पॉट में यूज करते हैं। और इस तरह के हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्लावर प्लांट्स पाने के लिए हमें कहीं और कोई भी मार्केट की चीज़ नहीं यूज करनी है। और हमें बहुत सारा वेस्ट हमारे गार्डन से ही मिलता रहता है। इस तरह से देखिए पौधों की जब हम प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो ये सारे वेस्ट जो निकल रहे हैं ये हमारे गार्डन में ही काम आएंगे। और इनका इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है कि आप देख ही रहे हैं, गार्डन में इतने अच्छे हेल्दी पौधे वेजिटेबल प्लांट हैं। ये केवल बोरी में मैंने लगाया है, और कोई भी खाद नहीं देती हूँ, जो भी देती हूँ मैंने दिखा दिया आपको।
जो भी पॉट वगैरह हम भर रहे हैं उनको ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट की लेयरिंग करके भरें तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी कम लगेगी, खाद भी कम लगेगी। और देखिए ये सारा वेस्ट जो मैंने इकट्ठा करके रखा है इनसे पॉट को भरने में यूज करूँगी मैं, और इस तरह से लिक्विड भी बनाकर डालती हूँ। और इस तरह से जब हम वेस्ट का यूज करते हैं तो हमारे गार्डन में जो भी मिट्टी वगैरह है, पॉट में इतने बड़े बड़े से पॉट हैं, इनको मिट्टी कम लगेगी, खाद भी कम लगेगी। इसमें हम अगर ऊपर ही थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं जब तक नीचे जड़ पहुंचेगी पौधे की, तो ये बहुत ही अच्छी नीचे खाद बन चुकी होगी और जिसका रिज़ल्ट हमें मिलेंगे इस तरह से हेल्दी पौधे। और बड़े बड़े से पॉट हैं तो बहुत भारी भी हो जाएंगे अगर हम केवल मिट्टी भरें, तो इनको हल्का बनाने के लिए हमें वेस्ट का ज़रूर यूज करना चाहिए। और मैं बिल्कुल करती भी रहती हूँ। मेरे जो भी वीडियोज़ हैं आप जाकर देखिए चैनल पर, मैंने पॉट भरना बताया है। बहुत ही आसानी से कम मिट्टी में हेल्दी रिच मिट्टी बना सकते हैं आप, बिना खाद, बिना कोई भी कंपोस्ट के। आप इस तरह से जो भी पौधे हैं, ये मिट्टी इसमें मैंने कैसे भरी है पूरा मैंने दिखाया है। आगे आने वाली वीडियोस में आप बने रहिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी भी। जब भी मैं नया पॉट भरती हूँ, जो भी मिट्टी तैयार करती हूँ, सबकी वीडियोस डालती रहती हूँ। मेरे चैनल पर कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दिखा दूं, उसको यूज करने का भी तरीका बता दूं, क्योंकि कमेंट यही आया था कि आप उस वेस्ट का क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यही दिखा दिया है आपको। और साथ ही साथ ये रिज़ल्ट, ये वेजिटेबल्स भी हार्वेस्ट कर ली हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 10 से 15 दिन में दोबारा फिर दे सकते हैं, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हर तरह के पौधों में दे सकते हैं। तो ये जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं बस उसी को यूज करती हूँ इसी तरह से। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच में दीजिए आप पौधों में, जब पौधे लगे रहते हैं तो बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, लेकिन जब हम पॉट को भरते हैं तो नीचे बहुत सारा वेस्ट दबा करके हम यूज करते हैं। तो जो ये पौधे पुराने हो जा रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, पत्तियां सूख रही हैं, सभी को इकट्ठा करके रखते जाइए। जो भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पॉट में मिट्टी भरने से पहले, ये पॉट की ही निकली मिट्टी है, लेकिन पॉट में मिट्टी भरने से पहले नीचे ढेर सारा ग्रीन वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब कुछ भर दीजिए। जो भी पुराने गत्ते वगैरह हों उनको भी फाड़ के भर दीजिए। और पका हुआ कोई भी भोजन नहीं डालना है, बस जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सड़ सकता है, डीकम्पोज हो सकता है, उसी को डालिए। और केवल ग्रीन वेस्ट मत डालिए, ग्रीन और ड्राई की लेयरिंग करिए और उसके बाद आप मिट्टी भरिए। तो मिट्टी बहुत कम लगेगी, ना के बराबर लगेगी, और पाएंगे आप इस तरह से हेल्दी प्लांट्स और उनमें हेल्दी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। और अगर आपको मिट्टी भी बहुत कम लगेगी तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।